कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अबू तमीम साहब, समय कम है इसलिए मैं सबका नाम यहाँ नहीं लूँगा जानबूझ करके, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। राम स्वागत जी जो कि यहाँ के इंचार्ज हैं, आरजेडी के प्रखंड के शंभू जी, और मैं यहाँ कोई शिकवा शिकायत करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ चुनाव लड़ने आया हूँ। अगर आपको लड़ना हो तो लड़िए आकर के, बिल्कुल यहाँ कोई शिकवा शिकायत की बात नहीं है। जो साधन हमारे पास है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। मेरी टीम उनके साथ बैठी हुई है। लेकिन अगर आप अभी तक, इन्होंने पलटन साहब का कहा नाम, लालटन साहब का नाम, आप उनसे पूछिएगा कि हमारी उनसे भेंट जब हुई थी तो हम लोगों ने क्या बात किया था। उस बातों को हम आगे कुछ नहीं कहेंगे। मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन आप लोग की तादाद देख करके मुझे ये विश्वास है कि इस बार हम तेजस्वी जी की सरकार बनाएंगे। जय बिहार, जय आरजेडी, जय कांग्रेस। मैडम आइए, हम लोग काटते हैं। जिलाध्यक्ष को बोलने दीजिए। यहाँ पे बैठे हुए आप सबों के बीच लोकप्रिय प्रत्याशी पीके रवि जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे अभिभावक अबू तमीम जी, दलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मेरे भाई सतविंद पासवान जी, शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न बाबू, कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष शंभू जी, हमारे पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष राम स्वागत यादव जी, अमला जी, हमारी छोटी बहन कोमल जी, और यहाँ पे बैठे हुए तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे अभिभावकगण, और यहाँ सामने में बैठे हुए तमाम हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे अभिभावक, हमारे छोटे भाई, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज का यह बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है। चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब हम सब लोगों को जो भी गिला शिकवा है भूल के, हमारे बीच कौन आया, हमारे बीच कौन नहीं आया, यह चिंता का विषय नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिनको भेज दिया हमारे इंडिया गठबंधन के बीच प्रत्याशी बना के, उन्हें तन मन धन से जिता के, और तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। हम जब राष्ट्रीय जनता दल 5 साल सड़क पे संघर्ष करते हैं, तो यही तो वक्त है बेशकीमती कि हमारे संघर्षों के परिणाम, अगर हम अपने मतदाताओं के बीच में अगर नहीं जाएंगे, हम अपने वोटर्स के बीच में नहीं जाएंगे, वोट देने वाले जो हमारे मतदाता हैं वो तैयार है कि हमें इंडिया गठबंधन को वोट देना है। कैसी बेरोजगारी है, महंगाई है, किस तरह का प्रशासनिक व्यवस्था है, आप तमाम लोग जानते हैं। ये यहाँ पे बैठे हुए तमाम हमारे अभिभावक काफ़ी बुद्धिजीवी हैं। अगर बोलना चाहेंगे तो घंटों घंटों आप बोलेंगे, और आपके नेता का जो विज़न है, जो उनकी घोषणा है, मुझे लगता है कि आप जब गांव के टोले और कस्बे में जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग प्रभावित होंगे। और बिहार की जनता जागरूक है, वह मन बना ली है कि हमें तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है और राहुल जी को हाथों को भी मजबूत करना है। इस तमाम आशा और विश्वास के साथ आप पीके रवि साहब को 6 तारीख के चुनाव में, इनका चुनाव चिन्ह हाथ छाप है, इसमें बटन दबा के इन्हें भारी मतों से विजय बनावे। इसी आशा के साथ हमको माइक की आवश्यकता नहीं है। अध्यक्ष जी, महागठबंधन के राजद के जिला अध्यक्ष, मेरी बेटी समान रोमा भारती, जो निश्चित रूप से संयोजक महोदय, आपको वो एक अलग बात है, बाप बेटी का रिश्ता है, लेकिन संयोजक हैं, महागठबंधन की संयोजक राजद के जिला अध्यक्ष हैं, इसलिए आपको उनको बाद में बुलवाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इसको, लेकिन आए भविष्य में ख्याल रखिएगा। तो और साथियों, यहाँ कोई आम कार्यकर्ता नहीं बैठा हुआ है, हम सभी प्रबुद्ध साथी हैं, चुने हुए लोग हैं। और जहाँ तक राजद का प्रश्न है, मैंने 20 साल राजद जनता दल और सोशलिस्ट पार्टी में किया है। मैं 2004 का कांग्रेसी हूँ, कभी कभी बोलता हूँ मैं तो कुछ लोग नाराज भी होते हैं। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करता था। 2004 में
इस्तीफा दे करके तब मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया है। मैं आपके बीच का बेटा हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ कांग्रेस में रहने के बाद भी पिछले कई चुनावों में, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी होता हुआ आया है पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, इसलिए हम आपके साथ रहे। इसलिए साथियों, गिले शिकवे का समय नहीं है। निश्चित रूप से रवि जी हम लोग के प्रत्याशी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आईपीएस हैं, डीजीपी से बड़ा कोई पद इनकी सेवा में नहीं होता है, तो उस पद से रिटायर किए हैं। इनकी एक अपनी क्षमता है, प्रशासनिक क्षमता भी कुछ होती है, ये नाम नहीं लेना चाहिए। वर्तमान विधायक भी आपके, वो जाके थाने में बैठ के और एफआईआर का हिसाब मंथ के अंत में लेते हैं, शायद, जैसा मुझको मालूम है, और उसके हिसाब से उनका जो फिक्स होगा पर एफआईआर, तो शायद बीके रवि जी से ऐसी उम्मीद आप नहीं रखेंगे। वो आपके बीच के साथी हैं, और कोई अगर बाहर की बात कहता है तो इसके कोने पर, समस्तीपुर के कोने पर, मैं समझता हूँ मुश्किल से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर से हमारे इनका घर है। ये हम लोगों के बीच के लोग हैं, और ये सिर्फ प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है, ये राजनीतिक परिवार से हैं। इनके पिताजी 3 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे हैं कांग्रेस के टिकट पर, तो ये उस परिवार से आते हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है, इसलिए हम लोगों के बीच के लोग हैं, हम लोगों का दर्द समझते हैं। इसलिए साथियों, ये कोई भाषण का समय भी नहीं है, इसलिए इस बात को आपको समझना चाहिए। जहाँ तक सवाल पैदा होता है, निश्चित रूप से समय अनुकूल है, उसका हमको लाभ उठाना है। हाँ, ये बात भी नहीं है कि पहले के समय में सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव हम लोगों ने बचपन में देखा है, झोले में पोस्टर साथ रख के और साइकिल में झंडा लगा के चले जाते थे। किसी साथी के यहाँ गए तो पूछा कि आपने भोजन किया है, तो कहा उसने कि नहीं। तो अगर उसके घर में नमक रोटी है तो ले आया, उसने खा लिया, पानी पी लिया। अगले साथी के घर पर गए तो कहा कि भोजन का समय, भोजन नहीं किया हुआ, तो नहीं, अमुक साथी के यहाँ से भोजन करके आए हैं। ये नहीं कहा कि अमुक साथी ने नमक रोटी खिलाई थी, भरपेट नहीं खिलाया है, अगर आपके यहाँ ज्यादा कुछ हो तो दे दीजिए। यह नहीं होता था। तब हम लोगों ने उस समय में 1967 में पहली बार देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1977 में हम लोगों ने एक अंडर करेंट था, और एक बात का विश्वास कीजिए, आज जितने सर्वे हो रहे हैं, आज बिहार में 77 की तरह का अंडर करेंट है। मैं आपको बताता हूँ, आप इस बात को समझिए। जितने सर्वे आ रहे हैं, आप लोग मोबाइल भी चलाते हैं, बहुत देखते हैं, मिनिमम कोई भी सर्वे जो एनडीए के पक्ष में लिख रहा है, वो महागठबंधन की कम से कम 140 सीट बता रहा है। 170-75 सीट तक भी आकलन है। तो साथियों, हौसले को बुलंद रखना है, और निश्चित रूप से अब वो मैंने आपको पहले कहा, अब झोला टांगने का समय नहीं है, और आपके उम्मीदवार भी सक्षम है यहाँ पर जो आवश्यकता होगी। लेकिन हर व्यक्ति को अपने को, मैंने परसों भी कहा था यही बात, हर व्यक्ति को अपने को बीके रवि समझना होगा। बीके रवि नहीं समझना होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव समझना होगा। हमको तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। तिनका चोर करके महल बनाया जाता है, एक सीट का भी महत्व है। और क्या आप जानते समझते हैं कि जो सरकार बनेगी उसमें रोसड़ा का भागीदारी नहीं होनी चाहिए? अगर रोसड़ा की भागीदारी भगवान न करे नहीं हुई, तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए हो सकती है। रोसड़ा समाजवादियों की धरती रही है, और समाजवादियों की धरती पर आज भाजपा राज कर रही है, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। इसलिए साथियों, मैं आपके आत्मा को ललकारना चाहता हूँ, मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर साथी अपने को आज से बीके रवि समझने का काम करे। जो कठिनाई आपको, आप रवि जी से मिलकर बताइए, वहाँ नहीं हो, हम हैं। हमारा मोबाइल नंबर मैं समझता हूँ कि बहुत लोगों के पास होगा, नहीं है आप लिख लीजिए, आप हमको सूचित कीजिए। निश्चित रूप से पान की डंडी आप लोगों के बीच में पहुँचने का भी काम करेगा। और हर साथी को आज से, और मैं एक बात और कहूँगा, गाड़ी पर घूमने से बहुत काम नहीं होता है। हर मजबूत साथी, अभी साथी ने सही कहा, हमारा एक साथी ऐसा है, 100 आपने कम कहा, मेरा एक ऐसा साथी है जो पूरा बूथ, पूरा पंचायत कवर कर सकता है। तो हमारे ऐसे साथियों को निश्चित रूप से अपने गांव, समाज, मोहल्ले और पंचायत में बैठ करके अभी से ऑर्गेनाइज करना होगा। निश्चित रूप से समय नहीं है, 4 दिन हमारा इस महापर्व में गुजर जाएगा, निश्चित रूप से उसको हम नहीं काट सकते हैं।
उसके बाद कितना समय बचता है। इसलिए साथियों, इन्हीं चंद शब्दों के साथ एक बात और मैं कहना भूल गया। कुछ घोषणाएं सरकार ने की है। अभी हमारी बेटी रोमा चर्चा कर रही थी कि 10,000 रुपए का। आप एक बात को समझिए, वो 10,000 रुपया कोई अनुदान नहीं है, वो 10,000 रुपया लोन है। और आपको 10,000 रुपए में आप अब बताइए कि वो ठेला नहीं खरीदावेगा, कौन सी इंडस्ट्री लगेगी? और उस 10,000 रुपए में जब आप उद्योग लगाएंगे, हमारी माएँ लगाएंगी, बहनें लगाएंगी, तब उनको 2 लाख रुपया मिलेगा। वो मिलेगा भविष्य के गर्भ में, वो उसी तरह होगा जिस तरह 10 लाख रुपया आपके खाते में आ गया, उसी तरह वो 2 लाख रुपया भी है। उसी तरह जिस तरह हर प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलती थी, वही है। इसलिए साथियों, वह लोन है। और एक बात आप समझ लीजिए, अगर भगवान न करे किसी कारण से ये सरकार दोबारा आ गई, तो आप समझिए सरकार बनते ही सारे लोगों को नोटिस होगी कि आपने कौन सी उद्योग खड़ा किया, आप उसका विवरण दीजिए, अन्यथा इतना दिन के अंदर में आप उस पैसे को लौटाइए। साथियों को ये बात समझनी होगी और जाके गाँव में हमारी माताओं बहनों को समझाना होगा कि उसको अनुदान मत समझना, वह लोन है। इसी तरह से बिजली की बात, अभी हमारे तस्वीर भाई ने सही कहा, हमारी घोषणा है और यह घोषणा राहुल गांधी की घोषणा है, यह घोषणा इंडिया गठबंधन की घोषणा है। और आप पड़ोसी राज्यों में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में वहाँ चले जाइए, तेलंगाना में चले जाइए, कर्नाटक में चले जाइए, जो घोषणाएं हैं, चाहे माई बहन योजना हो, चाहे घर घर अधिकार योजना हो, ये जितनी घोषणाएं हैं आप मिला के देख लीजिए, पता कर लीजिए। सारे जगह से समाज के लोग रहते हैं, आप पता कर लीजिए, सारी योजनाएं लागू हो चुकी हैं। इसलिए आपको यह बल होना चाहिए, आप साथियों के बीच में जाइए, समाज में बीच में जाइए कि यह घोषणा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की घोषणा नहीं है, ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की घोषणा है। और चुनाव बनने की, सरकार बनने के 100 दिनों के अंदर ये सारी योजनाएं लागू की जाएगी। 125 नहीं, जिस दिन से 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है, बिजली गायब है, घंटों घंटों बिजली नहीं होती है। तो यह स्थिति है, इन चीज़ों को समझाना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जुमले की सरकार है, 10 लाख कह के जुमला कह दिया कि बाद में की जुमला है। इसलिए साथियों, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, इस बात को समझिए और इन बातों को लेकर गाँव की ओर जाइए। हमें आशा नहीं, पूरी उम्मीद है कि हम समझते हैं कि बड़े बड़े अंतर से रोसड़ा में हम लोग चुनाव जीतने का काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं और पुनः आह्वान करता हूं कि आज से जाके सारे साथी अपने को बीके रवि और तेजस्वी यादव समझ करके क्षेत्र में लगने का काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन।